प्रशासन पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। अपनी नौकरी के लिए हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। कंपनी पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। गैर कानूनी तरीके से निकालने वाली कंपनी पर हल्ला बोल। हमने भी देखी है तारीखें सांझियां, हमने भी सख्त वक्त के दौर आजमाए हैं। हमने भी देखी है तारीखें सांझियां, हमने भी सख्त वक्त के दौर आजमाए हैं। हमसे क्या भिड़ेंगी सिक्योर गार्ड जैसी कंपनियां, हमने तो बिजलियों के नामों नशा मिटाए हैं। रमाकांत मिश्रा जी, बालक राम जी, रंजीव कुठियाला जी, आपकी यूनियन के अध्यक्ष साथी बबलू जी, महासचिव प्रवीण जी, यूनियन के अन्य पदाधिकारीगण और मेरे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों साथियों, आज इस बारिश के मौसम में हम आज भीगते हुए क्यों चीखो चिल्लाहट कर रहे हैं। जिस दफ्तर के आगे आप खड़े हो गए वो भी बंद है आज, इनकी भी छुट्टी है, लेकिन हमारी छुट्टी नहीं है, क्योंकि हम सड़कों पर हैं। सड़कों पर क्यों हैं, इस बात को साथी बबलू ने रखा। यह दुर्भाग्य है समाज का, ये जो पूंजीवादी समाज है जिसमें रुपए पैसे का बोलबाला चलता है, ये जो समाज है जहां ठेकेदारों का बोलबाला चलता है, ये जो समाज है जो कंपनियों का राज चलाता है, यहां पर मजदूर का खून पसीना चूसकर उससे कड़ी मेहनत करवाकर मुनाफाखोरी की जाती है, और अंततः जब वक्त आता है तो मजदूर से ही कंपनियां पल्ला झाड़ लेती हैं। उसका उदाहरण आप हैं। पिछले 14 वर्षों से आईजीएमसी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड अटेंडेंट, सफाई कर्मचारी, मेस का स्टाफ, लॉन्ड्री के हमारे दोस्त, पैरामेडिकल स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, ऐसे अनेकों सैकड़ों लोग आईजीएमसी को चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। ठीक कहा साथी बबलू ने, जब कोरोना काल आया सबने पल्ला झाड़ दिया, सड़कें सुनसान थी, कोई ढूंढे हुए नहीं मिल रहा था सड़कों पर, टॉर्च लेकर भी चलते तब भी कोई ना मिलता, कोई मिलता था तो स्वास्थ्य का कर्मचारी, पुलिस के मेरे भाई और छिटपुट दूसरे लोग। और ऐसा वक्त आया जब मानवता पर ही संकट खड़ा हो गया, रिश्तेदार दूर भागने लगे, घर के अंदर मरीज से अपनों ने ही किनारा करना शुरू कर दिया। ऐसे वक्त में, ऐसे विपरीत समय में अगर कोई कंधे से कंधा मिलाकर मरीज के साथ खड़ा रहा, अपनी जान को दांव पर लगाकर महज 10-11 हजार रुपए में, वो कौन था? वो आप थे, कोविड योद्धा, कोविड वॉरियर्स। खूब नटंकी चली इस देश के अंदर, हेलीकॉप्टरों से फूल भी बरसाए गए, लेकिन आज वो फूल कहां है? आज तो हमारे रास्ते में कांटे ही कांटे हैं ना। आज तो मजदूर नौकरी से बाहर जा रहा है। 31 मजदूरों को इसलिए नौकरी से बाहर कर दिया गया क्योंकि ये जो नई कंपनी आई है, ये शक्ल देखकर रोजगार देती है, ये भाई भतीजा के आधार पर रोजगार देती है, ये मजदूर नेताओं को विक्टिमाइज करती है, ये मजदूर नेताओं को दबाना चाहती है, ये हमारे जो मजदूर साथी हैं उनकी छटनी करके अपने जो चहेते हैं उनको रोजगार में लाना चाहती है। और दुर्भाग्य यह है, इस सारी बात का गवाह, इस सारी बात में कौन कंधे से कंधा मिलाकर जो इस लुटेरी कंपनी के साथ खड़ा है, वो है आईजीएमसी का प्रबंधन। अब देखिए डीपीएमएस कितने बकरे बने हुए थे आज। हम देखेंगे जी, हमें मालूम नहीं जी, हमारी कोई भूमिका नहीं जी। हम उनको बोलेंगे जी, अरे जब ठेका दिया तुम कहां थे? 1 लाख रुपया टर्नओवर लेकर एक कंपनी आती है, हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल का ठेका लेकर निकल जाती है। हम पूछना चाहते हैं उनसे, इस कंपनी का स्टैंडिंग ऑर्डर
किसी मजदूर को नौकरी पर रखना या निकालने की जो प्रक्रिया है, हमारे देश में सन 1946 में एक कानून बना जिसको मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर कानून का नाम दिया गया। किसी भी मजदूर को अपनी मर्जी से निकाला नहीं जा सकता है। स्टैंडिंग ऑर्डर है नहीं, कानूनी प्रक्रिया है नहीं, जेब में पैसा है नहीं, और आ गए चंडीगढ़ से उठकर। यहां चंडीगढ़ से नहीं आए, वैसे बता दूं, सिर्फ एड्रेस है कौन वो आपको मालूम है? एक दो लाले माल रोड के, एक दो एडमिनिस्ट्रेशन के, एक दो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आईजीएमसी के अंदर, एक दो संजौली के अंदर, 4-5 लोगों ने धामा चौकड़ी मचाई हुई है। कंपनी भी बनाई तो 1 लाख रुपए के टर्नओवर की कंपनी। मान लो कल को मजदूर को जो है तनख्वाह देने के लिए आईजीएमसी का प्रशासन पैसा नहीं देता है, लेट हो जाता है, तनख्वाह कौन देगा? तब हाथ खड़ा कर देंगे, तब बोलेंगे हमारे पास पैसे नहीं है जी, हम पैसा नहीं दे सकते। तब देश का जो कानून है 1936 का, समय पर भुगतान करने का, उसको पालना कौन करवाएगा? कहना मैं ये चाहता हूं मेरे मित्रों, दोस्तों, जिस तरीके से यह सारा काम चल रहा है, यह 1970 में जो कानून बना ठेका मजदूर अधिनियम, आज से ठीक 53 साल पहले इस कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। हमारा श्रम विभाग यही शिमला के अंदर, हिमलैंड के अंदर बैठकर नजारा देख रहा है। कोई और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं। पर कहां से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहां पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।